हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख रहे थे अर्धसम मात्रिक छंद। तो अर्धसम मात्रिक छंद में हम लोगों ने कवर कर लिया था दोहा को, शोरठा को और बरवे को। तीन को तो कवर कर लिया था और आज कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा उल्लाला। आइए उल्लाला पर फोकस करते हैं। देखिए उल्लाला क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया था अर्धसम मात्रिक छंद क्या होता है। जिस छंद के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: दोहा, शोरठा, बरवे और उल्लाला। दोहा की क्या विशेषता है? इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। शोरठा इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें भी चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और बरवे ये भी, इसमें भी चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। हम लोग अब सीखेंगे उल्लाला। उल्लाला क्या है? यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए फोकस करते हैं उल्लाला पर। देखते हैं उल्लाला क्या है। ठीक, तो हम लोग सीख रहे हैं अर्धसम मात्रिक छंद और तीन तो हम लोगों ने कवर कर लिया था: दोहा, शोरठा, बरवे। और सीखने जो जा रहे हैं वो है हमारा उल्लाला। उल्लाला क्या है जरा इसको देख लेते हैं। उल्लाला ये जो हमारा चौथा है उल्लाला। ठीक, उल्लाला ये क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। उल्लाला अब ये क्या है? उल्लाला भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी चार चरण होते हैं। विशेषता क्या है? इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक, जैसे है हे शरण दायिनी देवी तू, हे शरण दायिनी दायिनी, हे शरण दायिनी देवी तू, देवी तू करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है, त्राण है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है, तू प्राण है। अब यहां देखें, अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है ये दोहा है कि शोरठा है कि बरवे है कि उल्लाला है। हमारा फोकस क्या हो रहा है? हम लोग सीख रहे हैं उल्लाला। तो उल्लाला की क्या विशेषता? इसमें चार चरण होते हैं। बात करें उल्लाला की तो क्या है भाई? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी होते हैं चार चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे कि है क्या, दोहा है कि शोरठा है कि बरवे है कि उल्लाला है। कंफ्यूजन तो पहले तो हम चरण को काउंट करेंगे। ठीक, हे शरणदायिनी देवी तू ये पहला चरण है। ठीक, करती सबका त्राण है दूसरा चरण है। ठीक, हे मातृभूमि संतान हमें तीसरा चरण है। तू जननी तू प्राण है एक चौथा चरण है। ठीक, तो इसमें हमें मिले कितना? सब मिला के चार चरण मिल गए। अब देखेंगे कि पहले चरण में कहता है इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15। अगर 15-15 पहले और तीसरे चरण में मात्राएं मिल रही हैं तो लाजमी है कि ये हमारा क्या है? उल्लाला है। काउंट कर लेते हैं। तो 2 1 1 1 2 1 2। ठीक, एक, सॉरी ये 2 है, 2 1 2।
तो काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 1 4 1 5, 5 और 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15। जी हाँ, तो इसमें हमको पहले चरण में क्या मिल गई? 15 मात्रा। ठीक, पहले और तीसरे चरण में। अब तीसरा चरण यहाँ पे है मातृभूमि संतान हम, इसमें भी क्या 15 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक, तो काउंट कर लेते हैं। 2 2 1 2 1, और यहाँ 2 2 1 1 1, काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 1 5 2 7 1 8 और 2 10 2 12 13 14 15। जी हाँ, इसमें हमको मिल गई 15। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं मिल गई। अब दूसरे और चौथे चरण में खाता 13 13 मात्राएं। ठीक, तो काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 1 1 2 और 2 1 2। ठीक, काउंट कर लेते हैं। 2 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13। जी हाँ, इसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं मिल गई। तो चौथे में भी 13 मात्रा होनी चाहिए। तो 2 1 1 2 और 2 2 1 और 2, तो 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। इसमें भी मिल गई हमको 13 मात्राएं। तो जी हाँ, इसके पहले और तीसरे चरण में हमें मिली हैं 15 15 और दूसरे और चौथे चरण में मिली हैं 13 13 मात्राएं। इसलिए ये हमारा क्या है? उल्लाला है। तो एक बार देखते हैं। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यह हमारा उल्लाला है। इसमें हमें मिले हैं 4 चरण। अब इसके पहले और तीसरे चरण में मिले हैं हमको 15 15 मात्राएं, और इसके दूसरे और चौथे चरण में मिले हमको 13 13 मात्राएं। तो जी हाँ, ये हमारा उल्लाला है। एक बार फिर देख लेते हैं उल्लाला क्या है भाई। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या विशेषता होती है उल्लाला की? इसमें होते हैं 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 15 15 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 13 मात्राएं। इसलिए ये हमारा उल्लाला है। ठीक, अब हम लोगों ने तो कवर कर लिया, मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के थे। ठीक, पहले नंबर पे सम मात्रिक था। तो सम मात्रिक में 4 प्रकार हो गए। ठीक, चौपाई हो गया, फिर उसके बाद रोला हो गया, गीतिका, हर गीतिका, और हम लोगों ने कवर कर लिया अर्ध सम्मात्रिक छंद। अर्ध सम्मात्रिक छंद भी होते हैं 4 प्रकार के। दोहा है, सोठा है, बरवे है, उल्लाला है, और एक बचा है। मात्रिक छंद में देखें तो 3 होते हैं। सम्मात्रिक तो कवर कर लिया, अर्ध सम्मात्रिक तो कवर कर लिया। अब बचा है लास्ट वाला, वो है विषम मात्रिक छंद। आइए चलते हैं विषम मात्रिक छंद को देखते हैं। ठीक, विषम मात्रिक छंद देखते हैं विषम मात्रिक छंद है क्या। ठीक, हमारा है विषम मात्रिक छंद। तीसरा जो है वो विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब ये देखें, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है कुंडलिया, 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 ये कुंडलिया है। और दूसरा है छप्पे, दूसरा है छप्पे, आधा पा है छप्पे। पहला है कुंडलिया, दूसरा है छप्पे। कुंडलिया और छप्पे। तो विषम मात्रिक छंद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, कुंडलिया और छप्पे। पहले ये जानो विषम मात्रिक छंद होता क्या है। ठीक, तो विषम मात्रिक छंद देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद क्या था भाई? जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे हम लोग कहते हैं मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के। पहले नंबर पे सम मात्रिक छंद, दूसरे पर अर्ध सम मात्रिक छंद, और तीसरे पर विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे कहते हैं सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद क्या है?
तो जिस छंद के दोनों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। फिर ये तीसरा विषम मात्रिक छंद क्या है? तो जिस छंद के चरणों में मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। समझिए विषम मात्रिक छंद क्या है? यह एक ऐसा छंद है कि इसके चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो जिस छंद के चरणों में मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं उसे कहते हैं विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद होते हैं दो प्रकार के। पहले नंबर पे है कुंडलिया और दूसरे नंबर पे है छप्पे। तो कुंडलिया की विशेषता क्या है? 6 चरण, याद रखना। कितने चरण है इसमें? 6 चरण है। कितने? 6 चरण, याद रखिएगा। कितने चरण? 6 चरण। और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 24। अब कोई बोलते भाई कुंडलिया क्या है? तो कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। पूछ दिया विषम मात्रिक छंद क्या है? तो विषम मात्रिक छंद एक ऐसा छंद जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है विषम मात्रिक छंद कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं ये, कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया की क्या विशेषता है भाई? याद रखिएगा, इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अब इसकी रचना होती है कैसे? दोहा प्लस रोला। पूछता है एग्जाम में किस छंद की रचना दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। ठीक, तो याद रखिएगा इसकी जो रचना होती है वो दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। ठीक, दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। ठीक, इसकी जो रचना है वो दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। ठीक, तो यहां जान लिया। अब छप्पे देखते हैं। इसमें भी होते हैं 6 चरण। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। यहां फोकस करिएगा, 6 चरण होते हैं। ठीक, और इसमें होते हैं 6 चरण, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पहले और चौथे चरण में होती हैं 24 मात्राएं। कितनी होती हैं? 24। ठीक, लेकिन इसके 5वें और 6वें चरण में होती हैं 28 मात्राएं। 28। याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारा होता है। ठीक, इसमें कितने होते हैं? 6 चरण। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। और इसकी रचना होती है कैसे? दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। बात करें छप्पे की तो इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके पहले और चौथे चरण में कितनी? यहां देखिए प्रारंभिक 4 चरणों में जो मात्राओं की संख्या होगी वो क्या? 24। प्रारंभिक 4 चरणों में। ठीक, और फिर यहाँ पे देखें तो क्या? और अंतिम 2 चरणों में। ठीक, 5वें और 6वें चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। इसकी रचना कैसे होती है? याद रखो इसकी रचना होती है। ठीक, इसकी रचना की बात करें तो इसकी जो रचना होती है वो होती है रोला प्लस उल्लाला से। रोला प्लस उल्लाला से। इसकी रचना होती है रोला प्लस उल्लाला। जब रोला और उल्लाला दोनों आपस में मिलते हैं तो छप्पे का निर्माण होता है। ठीक, और यहां देखें तो इसकी रचना कैसे होती है? दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। ठीक, तो याद रखिए हम लोग पढ़ रहे हैं विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद होते हैं दो प्रकार के, कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया की क्या विशेषता है? इसमें होते हैं 6 चरण। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। और इसकी रचना दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। इसके प्रारंभिक 2 चरण दोहा के तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। और छप्पे की बात करें इसमें होते हैं 6 चरण। इसके पहले और चौथे चरण में, ठीक, प्रारंभिक 4 चरणों में मात्राओं की संख्या 24 होती है और अंतिम 2 चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। इसकी रचना रोला प्लस उल्लाला से मिलकर होती है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। आइए देखते हैं कुंडलिया को। कुंडलिया क्या है जरा देख लेते हैं।
पहला हमारा है कुंडलिया। कुंडलिया क्या विशेषता बताई गई? यह कुंडलिया यह एक विषम मात्रिक छंद है। याद रखिएगा, कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद। कैसा छंद है? विषम मात्र। पहली बात है विषम मात्रिक है। क्या? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद है। क्या विशेषता है? कितने चरण? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। इसकी रचना होती कैसे है? दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। और इसकी विशेषता क्या है? यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। ऐसे समझिए, कुंडलिया की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको पहचानने का तरीका यह है कि यह जिस पद से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। जिस पद शब्द से शुरू होता है उसी से समाप्त भी होता है। उसी से समाप्त भी होता है। समाप्त भी होता है। याद रखिए, यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं विषम मात्रिक छंद, और विषम मात्रिक छंद में फोकस किस पे कर रहे हैं? कुंडलिया पर। विषम मात्रिक छंद 2 प्रकार के, कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया की विशेषता एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें होते हैं 6 चरण। इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 24, और इसकी रचना होती है दोहा प्लस रोला से मिल करके। अर्थात इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी होती है, यह जिस शब्द या पद से शुरू होता है उसी शब्द या पद से समाप्त भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे है दौलत पाए न कीजिए, दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, सपनों में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान। दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, चंचल जल दिन चार को, चंचल जल दिन चार को, ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए, सुनाए, विनय सबही की कीजय, विनय सबही की कीजय, विनय सबही की कीजय, कह गिरधर
कह गिरधर कबीराय कबीराय, अरे यह शब घर दौलत, अरे यह शब घर दौलत, सब घर दौलत दौलत। पाहुन निश दिन चार, पाहुन निश दिन चार, निश दिन चार, दिन चार। रहत 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 सबही को दौलत, रहत सबही सबही को दौलत को दौलत। अब आप देखो यह है हमारा कुंडलिया। कितने चरण इससे मिल रहे हैं? दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे। जग में, यहां समझिए जग में रहेगा, जियत जग में, जियत जग में जस लीजे, जस लीजे, जस लीजे। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजे, और मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कबीराय, अरे यह शब घर दौलत, पाहुन निश दिन चारि रहत सब ही को दौलत। ठीक, कितने चरण गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें मिले हमको कितने चरण? 6 चरण। अब कंफ्यूजन ये है कि ये छप्पे है कि कुंडलिया है। 6 चरण तो क्या आपके छप्पे में भी होते हैं और 6 चरण इसमें भी होते हैं। कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि छप्पे है कि कुंडलिया है। तो कुंडलिया की क्या विशेषता बताया? 6 चरण इसमें होते हैं। इसके प्रथम चरण में 24-24 मात्राएं, याद रखिएगा। इसके प्रथम चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसकी जो रचना होती है वो दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। अर्थात कहने का मतलब इसके प्रारंभिक 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी है, पहचानने का जो तरीका है, यह जिस शब्द या पद से शुरू होगा उसी शब्द या पद से समाप्त भी होगा। तो शुरू किससे हो रहा है? दौलत से, और समाप्त किससे हो रहा है? दौलत से। तो सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही है कि यह जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से समाप्त भी होगा। तो अब इसमें 6 चरण तो हमको मिल गए। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई ये छप्पे है कि ये कुंडलिया है। तो 6 चरण है तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24-24 होनी चाहिए। और छप्पे में प्रारंभिक 4 चरणों में 24-24 और अंतिम 4 चरण 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती है। पहले मात्राएं गिन लेते हैं। तो 2 यहाँ 2 है, ठीक, 1 1 और 2 1 1 2 1 2 और 1 1 2 और 2 1 1 2 1। पहले काउंट कर लेते हैं। तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ, इसके पहले चरण में हमको मिली हैं सब मिला के 24 मात्रा। ठीक, अब दूसरे में देखते हैं। 2 1 1 1 1 1 1 2 1 और 2 और 2 1 1 1 1 1 और 1 और 2 और 1। काउंट कर लेते हैं। दूसरे चरण में कितनी मात्रा है? 2 1 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ, इसके दूसरे चरण में भी हमको मिली है कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं मिली। देखते हैं तीसरे चरण में। तो 2 1 1 1 1 1 1 2 1 और 1 1 1 1 1 और 2 और 1 1 और 2 और 2। इसके तीसरे चरण में देखते हैं।
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। इसके तीसरे चरण में भी हमको मिली हैं 24 मात्राएं। देखते हैं चौथे चरण में, तो 2 2 1 1 1 1 2 1 और 1 1 1 1 1 2 और 2 और 2 और 2। ठीक, काउंट कर लेते हैं चौथे चरण में। 2 2 2 4 3 7 1 8 और 3 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 18 19 20 और 2 20 और 4 24। तो जी हाँ, इसके चौथे चरण में भी हमको मिली हैं 24 मात्राएं। ठीक, अब इसके पांचवें चरण में देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 और 2 1 1। काउंट कर लेते हैं। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24। जी हाँ, इसके पांचवें चरण में भी हमको मिली हैं 24 मात्रा। फिर छठवें चरण में देखते हैं। 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 और 1 1 1 1 1 2 और 2 और 2 और 1 1। तो काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 2 22 2 24। जी हाँ, इसके छठवें चरण में भी हमको मिली हैं 24 मात्राएं। इस प्रकार से इसके क्या प्रत्येक चरण में हमें प्राप्त हुई हैं 24 मात्राएं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, एक कुंडलिया है। और कुंडलिया क्या होता है, एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें सब मिला के होते हैं 6 चरण। इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। इसकी रचना जो होती है वो दोहा और प्लस रोला से मिलकर होती है, अर्थात इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जिस शब्द या पद से शुरू होता है उसी शब्द या पद से समाप्त होता है। कितनी बड़ी बात समाज के लिए कही गई है। गिरिधर ने कितनी बड़ी बात अपने कुंडलिया के माध्यम से समाज को दिया है। खाली कोई इनको उतार ले लाइफ में, बहुत बड़ी बात कह दिया है। इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने कुंडलिया छंद के माध्यम से उन्होंने समाज को आईना दिखा दिया है। क्या कहा है, कभी कभी आपने देखा होगा लोगों के पास दौलत होती है तो लोग अपने खास लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, स्टेटस मिलाने लगते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी। अपने रिश्तेदारों से भी लोग नफरत करने लगते हैं। समय का चक्र है, तो वही वो बता रहे हैं। ठीक, आज आप छोटे स्तर के हैं, कल आप बड़े हो जाओ तो अपने आप को मत भूलो, क्योंकि बहुत दिनों यहाँ आपको रहना, अमर नहीं है। आप अमर होके नहीं आए हैं, सब यहीं रह जाएगा। बोलते क्या है, क्या क्या कहा है, समाज को आईना दिखाया है। दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान। अगर आप बड़े आदमी हो जाओ, बहुत सारी दौलत आपके पास आ जाए, तो स्वप्न में भी आप अभिमान मत कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचला होती है। ठीक, इनके पास विंग्स, पंख होते हैं। ठीक, दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान मत करिएगा। दौलत अगर मिल गई तो स्वप्न में भी क्या, अभिमान मत करिएगा। क्यों कि चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। इसलिए बता रहे हैं कि जो बहता जल होता है वो ठहरता नहीं, तो जो लक्ष्मी होती है वो ठहरती नहीं। जो जल होता है जिसमें बहाव होता है वो ठहरता नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है। आज दौलत आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। ठीक, तो उसकी तुलना किससे किया, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। इसका कोई कहीं क्या ठाव नहीं होता है, यहाँ पर क्या कहीं ठहराव नहीं होता है। ठीक, जैसे बहते हुए पानी का ठहराव नहीं होता, ठीक, उसी प्रकार से दौलत का ठहराव नहीं होता। दौलत कभी एक जगह ठहरती नहीं। फिर बोलते ठाउन रहत निदान। जब आपको ये पता है कि दौलत जो है वो चंचल जल के समान है
और कहीं एक इसमें ठहराव नहीं होता। जब आपको ये मालूम है तो ठाउन रहत निदान, जब आपको पता है कि क्या इसमें ठहराव संभव नहीं है, जियत जग में जस लीजिए। क्या लाइन लिखा है, ठीक। जब आपको मालूम है कि दौलत ठहर नहीं सकती, ठीक, स्वप्न में अभिमान मत कर, जब आपको मालूम है, ठीक, इसमें ठहराव नहीं है, चंचल जल के समान है, जियत जग में जस लीजिए। जो चीज हासिल करना हो क्या, जब तक आप जिंदा हैं अपने जीवन में एक चीज हासिल करो, क्या है, जस की बात करना, जश हासिल करो, ऐसा यश फैलाओ, न रहने के बाद भी लोग आपको क्या, जब आपका नाम ले तो बड़े गौरव के साथ और बड़ी गरिमा के साथ आपका नाम लिया जाए, ठीक। जियत जग में जस लीजिए, और क्या करिए, जब जानते हैं कि दौलत में ठहराव नहीं, चंचल जल के समान है, इसका कोई निदान नहीं है, तो क्या बोलते हैं, मीठे वचन अच्छा बोलो, लोगों से मीठी वाणी का प्रयोग करो, ठीक, मीठे वचन सुनाए, मधुर वाणी का प्रयोग करिए, और विनय सब ही की कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना ये कीजिए, हे ईश्वर सब लोग क्या सुखी रहें, सब लोग क्या अच्छे से रहें, ठीक। कह गिरधर कबीराय, गिरधर कबीराय बोल रहे हैं, ठीक। कभी ये कहता है, अरे यह सब घर दौलत, दौलत तो आज यहाँ है कल उनके घर है परसों, अरे यह सब घर दौलत, और पाहुन निश दिन चार रहत सब ही को दौलत। संदेश कह रहे हैं कि दौलत कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास चलती रहती, इसलिए दौलत पा करके स्वप्न में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और क्यों, क्योंकि इसमें कोई ठहराव नहीं होता है, चंचल जल के समान है, ठीक। इसलिए आपको जीवन में जो चीज हासिल करनी हो, क्या है, यश प्राप्त करनी, ठीक, ना रहने के बाद भी लोग आपको आपका नाम गरिमा के साथ ले। तो यह गाइज आपने ये देखा, ये हमारा था क्या, कुंडलिया, इसमें थे 6 चरण, इसके प्रत्येक चरण में मिली हमको 24-24 मात्राएं। इसकी विशेषता है कि जिस शब्द से शुरू हुआ उसी शब्द से समाप्त हुआ। इसकी रचना दोहा प्लस रोला से मिलकर होती है। आई होप आपने इसको देख लिया, और इस अपने कुंडलिया छंद के माध्यम से गिरिधर ने समाज को आईना दिखाया है, समाज को ये बताया है कि भाई आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक। आइए आगे चलते हैं, देख लेते हैं छप्पे क्या होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक। छप्पे, ये विषम मात्रिक छंद पहला हमारा हो गया। दूसरा हमारा है छप्पे, उसको देख लेते हैं। छप्पे, देखिए दूसरा हमारा है छप्पे, ये आधा पै है, छप्पे, छप्पे, ठीक। अब आप समझो छप्पे क्या है, विशेषता इसकी, यह एक विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद, ठीक, विषम मात्रिक, कैसा छंद, विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिस छंद में मात्राएं भिन्न भिन्न होती है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। छप्पे क्या है, विषम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने, 6 चरण। और प्रथम 4 चरणों में मात्राएं कितनी, क्या, 4 चरणों में क्या, 4 चरणों में मात्राएं क्या, 24-24। प्रथम 4 चरणों में मात्राएं कितनी, 24-24। और अंतिम 2 चरणों में, अंतिम 2 चरणों में मात्राएं 28-28, 28-28। इसकी रचना कैसे होती है, तो इसकी रचना रोला प्लस उल्लाला से मिलकर होती है। रोला प्लस उल्लाला, अर्थात इसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ठीक। इसके प्रथम 4 चरणों में मात्राओं की संख्या 24-24 और अंतिम 2 चरणों में मात्राओं की संख्या 28-28 होती है। तो छप्पे क्या है, आई होप आपने समझ लिया होगा। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें होते हैं 6 चरण। इसके प्रारंभिक 4 चरणों में मात्राएं होती हैं 24-24 और इसके अंतिम 2 चरणों में मात्राएं होती हैं 28-28। और इसकी रचना रोला प्लस उल्लाला से मिलकर होती है। आइए देख लेते हैं।
जैसे जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में, जिसकी रज में लोट लोट कर, में, जिसकी रज में लोट लोट कर, लोट लोट कर, लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हैं, घुटनों के बल, घुटनों के बल, के बल शरक शरक कर, शरक शरक के, शरक शरक कर, शरक कर खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल शरक शरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस, परमहंस सब बाल काल में, सब बाल काल में, बाल काल में, बाल काल में, काल में सब सुख पाए, सब सुख पाए, सुख पाए। तो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल शरक शरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सब बाल काल में सब सुख पाए, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण धूल भरे, धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे, हीरे कहलाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेलें कूदें, हम खेलें, खेले कूदें, हम खेले कूदें हर्षयुत, हर्षयुत जिसकी पावन गोंद में, जिसकी पावन गोंद में, पावन गोंद में, गोंद में, हे मातृभूमि तुझको नीरज, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझको नीरज, हे मातृभूमि तुझको नीरज, नीरज मगन नहीं क्यों गोद में, मगन नहीं क्यों गोद में, क्यों गोद में, गोद में। अब यहां देख, यह एक छंद हमारे सामने है, इसमें कितने चरण हैं? 6 चरण है। क्या कहता है? जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, पहला चरण। घुटनों के बल शरक शरक के खड़े हुए, दूसरा चरण। परमहंस बाल काल में सब सुख पाए, तीसरा चरण। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, चौथा चरण। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी पावन गोद में, जिसकी पावन गोद में, हे मातृभूमि तुझको नीरज मगन नहीं क्यों गोद में। यहाँ 6 चरण हमको मिलेगा। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कुंडलिया है कि छप्पा है। तो कुंडलिया में क्या विशेषता थी? जिस पद से शुरू होता है उसी पद से समाप्त भी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसके प्रथम 4 चरणों में क्या 24-24 मात्राएं होती हैं, और इसके अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो 6 चरण तो हमको मिल गए। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक शरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस बाल काल में सब सुख पाए, और जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, पावन गोद में, हे मातृभूमि तुझको नीरज मगन नहीं क्यों गोद में। क्या मानव चित्रण किया है मातृभूमि का। ठीक, आवाज लोग पैसे कमाते तो अपनी मातृभूमि को सबसे पहले भूल जाते हैं। ठीक, आइए काउंट करते हैं। 1 1 2, 1 1 2, 2 1, 2 1 1 1
और 1 2 और 1 2 और 2 काउंट कर लें। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 19 1 20 और 4 24। इसके पहले चरण में हमको मिली हैं कितनी 24 मात्राएं। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं। 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 2 और 1 2 और 2 काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। जी हाँ, इसके दूसरे चरण में भी हमको मिली है कितनी 24 मात्राएं। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं। 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 और 2 और 1 1 1 1 और 2 2 काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 13 2 11 13 14 15 16 17 18 19 20 और जी 24 2 4 24 तो हो गया। इसमें भी हमको क्या मिले तीसरे चरण में हमको मिली 24 मात्राएं। ठीक, और फिर 1 1 2 1 सॉरी ये है 2 1 1 2 1 1 2 और 2 2 1 1 2 2। आइए काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20 और 4 24। तो इसके हमें मिल गए हैं, इसके चौथे चरण में भी हमको मिल गए 24 मात्राएं। ठीक, अब ये देखते हैं। 1 1 2 2 2 2 और 2 1 1 1 1 1 2 और 2 1 1 और 2 1 2 काउंट कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 और 2 22। 1 मिनट काउंट करते हैं फिर से। ठीक, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28। इसके पांचवें अंतिम कहता है अंतिम दो चरणों में क्या 28 मात्राएं होती। प्रारंभिक 4 चरणों में देखो तो क्या 24 मात्राएं हो गई, लेकिन पांचवें चरण में देखें तो 28 मात्रा हो गई। ठीक, और फिर इसको देख लेते हैं। 2 और 2 1 और 2 1 1 1 2 और 1 1 1 1 1 1 1 और 2 और 2 इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक, 2 1 और 2 काउंट कर लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 23 24 25 26 और 2 28। जी हाँ, इसके अंतिम चरण में भी 28 मिली। तो गाइज आपने यहाँ पे देखा। अब इसके यह है हमारा 56, चूंकि इसके प्रारंभिक 4 चरणों में हमको मिल रही है 24 मात्राएं, अब इसके अंतिम 2 चरणों में हमको मिल रही है 28 मात्राएं। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 56 हुआ। ठीक, 56 की क्या विशेषता है, यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें होते हैं क्या 6 चरण। इसके प्रारंभिक 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसके प्रारंभिक 4 चरणों में 24 और अंतिम 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया मात्रिक छंद को। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे था हमारा सम मात्रिक छंद, दूसरे नंबर पे हमारा था अर्ध सम मात्रिक छंद और तीसरे नंबर पे हमारा था विषम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद आपने देखा कितने प्रकार इसके होते हैं, 4 प्रकार, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। आपने अर्ध सम मात्रिक छंद को देखा, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, दोहा है, सोरठा है और बरवय है, उल्लाला है। और आपने फिर विषम मात्रिक छंद को देखा, इसमें इसके कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, कुंडलिया और छप्पय। आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले विदा, बेस्ट ऑफ लक।